बड़ा भला आदमी, बड़ा सेवक किस्म का आदमी है, तेरे जैसा तो बंदा देखा ही नहीं। विनम्रता कितनी है, अभिमान छू भी नहीं गया। और देखो आप तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हर काम कर लेते हैं। मैंने सुना है कि आज आप झाड़ू भी लगाने वाले हैं सड़क के ऊपर। बस इतना कहते ही वो झाड़ू उठाएगा और लगाएगा सड़क के ऊपर झाड़ू। तो आप कुछ भी कराइए, टॉफी तरह तरह की है जो आपको घुमा रही हैं। कोई आपको किसी तरह से, कोई किसी तरह से आपको बहका रहा है, आप सबको तोड़ के अगर ऊपर उठ सकते हैं तो कर्म के बंधन में नहीं आएंगे। इतनी अक्ल रखना, इतनी सूझबूझ रखना, क्योंकि पशु के अंदर विचार उठेगा, वो सोच नहीं सकता, उसके मन में भाव तरंग आएगी, तुरंत कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाएगी। और मनुष्य के पास भाव तरंग आएगी मन के अंदर, मन उसको बुद्धि को देगा, तर्क वितर्क करो, करना ठीक है नहीं करना ठीक है, कुछ गलत तो नहीं होगा, ऐसा करना ठीक है हमारे लिए। उसके बाद जो चित्रगुप्त की बही है, हमारा चित्त है, वहां पर संदेश भेजा जाएगा, पिछला रिकॉर्ड बताओ कि पहले ऐसा किया था तो क्या हुआ था, आगे के बारे में थोड़ा बताओ। तो सारे मिलकर के एक साथ, पूरा मंत्री परिषद आपके अंदर है, वो एक साथ विचार करने लगता है। उसके बाद अगर आपके अंदर विवेकनी शक्ति अच्छी है, सात्विक विचारधारा है, अच्छे अन्न का प्रभाव है, तो गलत रास्ते पर चलते हुए आपके कदम रुक जाएंगे। और अगर आपके अंदर सात्विकता नहीं है, तामसिकता है, राजसिकता है, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओ। इसलिए अन्न भी ठीक होना चाहिए, संगति भी ठीक होनी चाहिए, विचार पवित्र रखो, मन में गलत सोचना भी गलत है। गलत सोचते रहोगे तो गलती की तरफ जाओगे। और ध्यान रखना कि जो हो गया उसे वहीं का वहीं खत्म करना, उसे बार बार दोहरा के दुखी नहीं होना। हां, एक चीज ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, एक तरफ तो ये कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं, तो कर्म कर, कर्तव्य अपना पूरा कर। भगवान ने यह भी कहा कि कर्म अपना फल लेकर सामने आएगा, जरूर भोगना पड़ेगा। ये सब कहने के साथ एक शब्द और कहा, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। जो कितना भी दुराचारी इंसान हो, बुरे से बुरा इंसान हो, अनन्य भावना से जो मुझे भज रहा है, बड़े से बड़ा पापी भी प्रायश्चित के माध्यम से अपने आप को धोकर निर्मल करके और मेरा भजन करते हुए जब मेरे प्रति अपने आप को अर्पित करता है, भगवान कहते हैं साधुरेव स मंतव्य, उसे साधु ही समझना चाहिए, उसे सज्जन ही समझना चाहिए। क्योंकि परमात्मा किसी से बदला नहीं लेना चाहता, वो तो बदला हुआ देखना चाहता है। स्वयं को बदलने के लिए तत्पर होइए, वो भी बदल जाएगा। ये भी ध्यान रखना, कोई भी कर्म ना अच्छा है ना बुरा है, उसके पीछे आपकी भावनाएं क्या हैं, बस उससे पता लगेगा। वही भावनाएं ही उस कर्म को कुछ का कुछ कर देगी। डॉक्टर के भाव से डॉक्टर शरीर को किसी तरह से छुए, बात और है, दूसरा कोई छुए तो बात और है। डॉक्टर भी गलत भावना से छुए तो बात और है, सुविधा के हिसाब से, चिकित्सा के हिसाब से, सुधार के हिसाब से छुए तो बात और है। तो कोई भी कर्म अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, उसके पीछे आपकी भावनाएं क्या है। बच्चे की स्थिति और, बड़े की और, बूढ़े की और।
कहा जाता है ना कि शुकदेव मुनि दौड़ते हुए चले जा रहे हैं और वस्त्र कुछ पहनते नहीं थे। पीछे पीछे उनके पिता। एक स्थान पर कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी। शुकदेव मुनि उनके बीच से भागते हुए आगे निकल गए। महिलाएं भी अपना उसी तरह से अपने स्नान में लगे रहे, लेकिन जैसे उसके पिता पीछे से आए, महिलाएं पानी में अपने आप को छिपाकर और नजर नीची करके जैसे खड़ी हुई तो उस ऋषि ने कहा, व्यास ऋषि ने कहा कि मेरे अंदर कोई दोष है जो तुमने मेरे प्रति इस तरह का व्यवहार दिखाया? अपना प्रणाम भी भूल गए। तो महिलाओं ने कहा कि वो जो गुजरा था एक बच्चे से भी ज्यादा बच्चा था। तुम जो यहां से गुजरे हो तो तुम्हारी आंख कुछ और कहती है, इसलिए उस बच्चे के गुजरने में उम्र कुछ भी है उसकी दृष्टि और है, आपकी दृष्टि और है, भले ही आप ऋषि होंगे। नदी में बहती हुई एक महिला को एक साधु ने दौड़कर बचाया, अपनी पीठ पर लाद कर ले गया, ठीक किया, उसको छोड़ के आगे बढ़ गया। दूसरे साधु साथ साथ चल रहे। महिला को तुमने छुआ, पीठ पे लादा, ये तो कोई अच्छी बात नहीं थी। साधु मुस्कुराकर बोला, मैंने तो उसको वहीं का वहीं छोड़ दिया, उस बहन को, लेकिन लगता है मन पर तुम लादे घूम रहे हो जो चर्चा करते जा रहे हो। मुझे तो ये दिखाई नहीं दिया कि वो स्त्री थी या पुरुष था, मुझे तो ये दिखाई दिया एक जीव था जो मरने की स्थिति में जा रहा था। एक भाई ने दूसरे भाई को बचाया, एक भाई ने अपनी बहन को बचा लिया। इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन लगता है जो बार बार तुम चर्चा कर रहे हो, शरीर पर मैंने लादा लेकिन मन पर तुमने लादा। कोई भी कर्म अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा है, आपकी भावना क्या है। यज्ञ भी अगर आप कर रहे हैं और पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए इसलिए यज्ञ कर रहे हैं, तो वो यज्ञ भी आपको बुरा फल देगा, अच्छा फल देने वाला नहीं है, याद रखना। और यदि अपना सारे संसार का भला हो इसलिए मैं थोड़ा सी आहुति देने के लिए चला हूं, आहुति ना भी देना, मन में सद्भावना बना लेना, आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपकी भावना पवित्र है। लेकिन ये संसार इतना विचित्र है, ये आपको ये नहीं देखेगा कभी भी कि आपकी भावना क्या है। आप जो कर रहे हैं उसको देखकर कुछ का कुछ कह सकता, ना भी कर रहे हो तब भी कुछ का कुछ कह सकता है। मूर्खों की दुनिया है, वो कभी समझ ही नहीं सकते आपको। वो कुछ भी लाकर पटकेंगे, कुछ भी कहेंगे, किसी भी तरह लेकर के जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी ये ध्यान रखना, तो मरीज डॉक्टर को अच्छा कहे या बुरा कहे, डॉक्टर अपना काम, अगर वो सही डॉक्टर है वो अपना काम करता चला जाएगा। इसी तरह से आप अपने अच्छे कार्य करते चले जाओ, कोई समझे ना समझे, कभी तो समझेगा जब उसे लाभ होगा, जब लाभ होगा समझेगा तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद दे या ना दे। कहते हैं ईसा मसीह ने 10 कोढ़ी ठीक किए, 9 बिना धन्यवाद दिए चले गए, एक ही था जिसने कृतज्ञता प्रकट की कि आपकी बहुत बड़ी कृपा हमारे। कोढ़ से बचाओ, दुख से बचाओ, कुएं से गिरने से बचा दो। जरूरी नहीं कि हर कोई आपके प्रति धन्यवाद करे, हर कोई आपकी बात को समझे। संसार संसार की तरह चलेगा, आप अपनी तरह चलना। बुरा बुराई नहीं छोड़ सकता, भला क्यों भलाई छोड़ दे, भले को भी मजबूत रहना। बुरा आदमी अपनी बुराई में जिद्दी है,